शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। दक्ष प्रजापति ने टूट रहा परिवार यदि टूट रहा है, घर टूट रहा है, परिवार अगर टूट रहा है तो प्रयास किया जाए कि पहले उनको समझाया जाए, और समझाना बहुत जरूरी है। पहले उसको समझाया जाए। एलईडी चालू करवा दीजिए, एलईडी वाले एलईडी चालू करें। पहले समझाया जाए और भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं। एलईडी सिस्टम वाले एलईडी चालू करें सब जगह की। शिव कथा कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही, आवाज। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति ने समझाया। चंद्रदेव पहले तो राजी हो गए, फिर चंद्रदेव वापिस। रोहिणी के प्रति उनका प्रेम बड़ा था, परंतु बाकी की जो रानियां हैं उनके प्रति उनका प्रेम नहीं। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जहां प्रेम है वो आपको खींच कर लेकर आए। इसने आपके घर के पास में जो शिवालय है, आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है, आप वहां पर अगर रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो जो शिवालय पर आप प्रतिदिन भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, उस शिवालय से, शिव जी के मंदिर से, भगवान शंकर के शिवलिंग से आपकी प्रीति, आपका प्रेम इतना बढ़ जाएगा कि वो शिवालय आपको खींच कर अपनी ओर लेकर आए। शिवालय और मैं छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव जी सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी बैठी हैं। हम इनके शिव भक्ति को और इनके भगवान शंकर की आराधना को मैं नमन करता हूँ। श्रावण के महीने में आपने लाखों पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा और साथ में बैठकर पूजन भी करी, और पूरे देशवासियों को यह प्रेरणा दी कि आप कितने भी ऊंचे ओहदे पर बैठ जाओ पर अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ दूंगा। उनका मैं दीदी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ उसके लिए। शिव तत्व इसी को कहता, पहले समझाओ। शंकर के प्रति प्रेम होगा, शिव के प्रति प्रेम होगा। कहां से लेके आए हो? शिव के प्रति प्रेम होगा, स्नेह होगा, शिव आपको खींच कर लेते हैं। चंद्रदेव को समझाया गया, चंद्रदेव को समझाया, चंद्रदेव राजी हो गए, फिर पुनः वैसे हो गए। अब की बार चंद्रदेव को बुलाया गया और दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया। चंद्रदेव, हे चंद्रदेव, मेरी बेटियां तुमसे विवाही हैं, पर तुमने मेरी एक बेटी पर प्रेम रखा और बाकी की बेटियों को स्नेह नहीं दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा काया का रोग होगा और तुम्हारा शरीर, तुम्हारा पूरा शरीर गल गल कर नीचे गिरेगा। चंद्र को काया का रोग लगा। और जब चंद्र को काया का रोग लगा, चंद्रदेव की आंख में आंसू भर गए और रोने लगे।
शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी में एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, यदि शरीर में कोई रोग लग गया है, शरीर में कोई कष्ट आ गया है, शरीर में कोई बीमारी आ गई है, तो रो मत। पहले जाओ डॉक्टर के पास, अपने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में, फिर बड़े हॉस्पिटल में, फिर उससे बड़े हॉस्पिटल में, अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, उनका इलाज करवाइए, वो जो दवाइयाँ दें, जांचें कराएं, वो सारी जांचें भी करें। और डॉक्टर को शिव का एक रूप मानकर, डॉक्टर को भगवान शंकर का एक रूप मानकर, उनकी बात को मानते हुए जो डॉक्टर दवाई दे, जो डॉक्टर जांचे बोले, वैसा वैसा क्रम करवाइए। डॉक्टर दे उसको, शिव को, शंकर हवा खिड़की में से भी आ रही है, उधर से कुंदकेश्वर महादेव, खिड़की में से भी आ रही है। कुंदकेश्वर का नाम लेकर वो दवाइयाँ, डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाना प्रारंभ करिए। एक तरफ दवा होगी, दूसरी तरफ